पुरवकार मौक़र मुअत्तर उलमाए इकराम सूफिया इकराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरे रहे शरीयत अलहाज शाह हुजूर अखलाक मियाँ साहब क़िबला मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़्म ईमानी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप अपने नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब की बारगाह में दुआ है मौला हमारा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात बहुत देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और मियाँ हुजूर भी कई दिन के सफ़र पर हैं और मुझे मालूम है कि हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा बैठना मिंबर पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ज़र्रा नवाजी है मियाँ हुजूर की के आते हैं उस वक्त उठ करके जाते हैं जब दुआ सलातो व सलाम हो जाता है, दुआ पूरी हो जाती है। ये ज़र्रा नवाजी है। हज़रात जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जरा एक मतबल है कि बोले सुभान अल्लाह। आप कम रह गए हैं, मत घबराइएगा। करबला में सिर्फ 72 थे लेकिन 22,000 लोगों से मुकाबला कर लिया था। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। और मैं इस वक्त ऐसे दबाव में है जैसे कल श्रीलंका दबाव में था। हाँ मुलाहिदा करें कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। जरा यार नबी के नाम पे लह के बोलो सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तू गुलाम इनका है बस इनकी यता पर छोड़ दे, तू गुलाम इनका है बस इनकी यता पर छोड़ दे। अरे अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? अरे मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और सुने शेर, जनाबे पीर सा आका कोई अब हो नहीं सकता, जनाबे पीर सा आका कोई अब हो नहीं सकता, ये वो आका है इनका मिसल पैदा हो नहीं सकता। और जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का। अरे गुलाम इनका किसी सूरत से रुस्वा हो नहीं सकता, गुलाम किसी सूरत से रुस्वा हो नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे गौस, अखलाके मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा फैज़ाने ख्वाजा हसन ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। जनाबे पीर सा आका कोई अब हो नहीं सकता, ये वो आका है इनका मिसल पैदा हो नहीं सकता। जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, गुलाम उनका इनका किसी सूरत से रुस्वा हो नहीं सकता। अरे कसम 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 अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। अरे गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं,
बेसहारा हो नहीं सकता, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, हमारा और तुम्हारा रब, सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला रब कायनात कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी है, बेशक अल्लाह के वली ही परहेजगार है। अभी मुफ्ती साहब ने एक जुमला कहा था कि जोहर की मेरे साथ पड़ी थी, ये कैसे वली हो गया। हम तो कहते यार जोहर तो बहुत दूर की बात है, रब चाहे तो एक लम्हे में विलायत अता कर देता है। आपने एक नाम सुना होगा बिशर हाफी का, शराब पीते रहे, शराब के कारखाने चलाते रहे, लेकिन रब की इनायतों की कसम मुसलमानों, जिस कागज पे बिस्मिल्लाह लिखा था उसको उठाकर ऊंची जगह पे रख दिया था, अल्लाह ने विलायत तक रख दिया था, विलायत अता कर दी थी। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया वो रब जो है नवाजने पर आता है तो अल्लाह की कसम मुसलमानों इतना दे देता है, इतना देता है कि नस्लों का भला हो जाता है। अब आइए मुलाहिदा करें प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, शुरू हो चुका है। बहुत सारे उलमाए किराम ने, बहुत सारे शोरा इस्लाम ने ये प्यारे इस्लामी भाइयों बताने की कोशिश की नबी के ताल्लुक से, लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक अपने नबी की शान बयान कर दूं, उसके बाद पीराने पीर गौसे आजम का तज़किरा कर दूं, अपनी जगह ले लेता हूं। हकीकत में टाइम बहुत हो रहा है। ये हजरत अल्लामा मौलाना रजीउल्लाह साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, खुसूसी खिताब होना हजरत का, और मैं कहीं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम का मुकम्मल ख्याल रखता हूँ, ताकि मेरे हटने के बाद ये ना कहें लोग खुदारा खुदारा ये क्या हो गया, बोया चना बाजरा हो गया। तो बात जो है क्लियर समझ में आना चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों आओ सुनो, परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों को दुनिया में भेजा, हजरत आदम को पैदा किया, आदम से फरमाया आदम तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने जकरिया को पैदा किया, और जकरिया तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने हजरत इलियास को पैदा किया, इलियास से फरमाया ओ इलियास तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा को पैदा किया, ऐ मूसा तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने ईसा को पैदा किया, ऐ ईसा तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने लूत को पैदा किया, ऐ लूत तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ को पैदा किया, ऐ यूसुफ तू बता तू कौन। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम को पैदा किया, ऐ इब्राहिम तू बता तू कौन। 1,24,000 कमोबेश अंबिया को रब ने दुनिया में मबऊस किया, दुनिया में भेजा, सबसे बताया था ऐ लोग ऐ अंबिया कराम अपने अपने ताल्लुक से बताओ, अपने अपने बारे में बताओ। लेकिन अब सुनो नबी की शान देखो, मुस्तफा की शान देखो, पैगंबर की शान देखो, रसूल की शान देखो। आका दाता मावा मलजा शमसुद्दोहा बदरुद्दुजा उम्मते मरहुमा के शफीक रसूल आका की शान देखो। रब ने हमारे तुम्हारे नबी को जब दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमाया ऐ मुस्तफा तुम खामोश रहना, आज अल्लाह बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा तुम बताओगे खुदा, तुम बताओगे खुदा कौन है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, सारे नबियों में अल्लाह ताला ने मेरे नबी के मकाम को बुलंद फरमाया। सारे औलिया में अल्लाह ताला ने गौसे आजम, सारे औलिया में अल्लाह करीम ने गौसे आजम के रुतबे को बुलंद फरमाया। अच्छा, आप भी मुरीद होते, तमाम लोग भी मुरीद होते, हम भी मुरीद हैं, कहीं ना कहीं से लोग सिलसिले से जुड़ते हैं, लेकिन पीर की बारगाह में एहतराम के साथ जाते, अकीदत के साथ जाते। होना यही चाहिए था कि हम जब जाए पीर की निगाह उठ जाए, पीर अगर मुस्कुरा कर देख ले तो अल्लाह की कसम हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाता है। हम तो इस खानका से तकरीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हुजूर की बारगाह में भी मैं बरेली शरीफ जा रहा था तो कुछ बच्चे मेरे साथ थे मदरसे के। 5 बजे का टाइम तकरीबन, मैंने कहा हाजिरी दे दी जाए। जब हाजिरी दी दरगाह शरीफ पर, उसके बाद खानका पे पहुंचा, हजरत से मुलाकात की तो हजरत के यहाँ जाने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों जो लौट कर आते हैं तो अपना जाए तो दस्तरखान बिछा रहता है, गैर जाए तो दस्तरखान बिछा रहता है। सुभान अल्लाह, ये अखलाक है। और आज का जलसे का टाइटल यही है, अखलाक मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
अखलाक मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो इतना लाजवाब अखलाक, इतना लाजवाब अखलाक, मैंने कहा बच्चों अभी चाय आएगी नाश्ता कर लेना हजरात, लेकिन दस्तरखान बिछाया गया। 5 बजे कोई खाने का टाइम नहीं होता है, लेकिन दस्तरखान पे खाना लगा दिया गया था। जब बच्चे बाहर निकले थे मुस्कुरा कर कह रहे थे मौलाना मुझे हकीकत में भूख लगी थी, जबकि खाने का टाइम नहीं था। अल्लाह की कसम मुसलमानों, नजरों से मियाँ ने देख लिया था इसमें कुछ बच्चे भूखे भी हैं। अल्लाह अकबर, खाने का टाइम 5 बजे का टाइम नहीं रहता है, लेकिन अल्लाह अकबर दस्तरखान लगाया गया, बेहतरीन खाना खिलाया गया। अल्लाह के वलियों की नजरें लाजवाब हुआ करती हैं, इनकी फिरासत से बचा करो, अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। मोमिन की फिरासत से बचा जाए, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। जब भी औलिया इकराम की बारगाह में जाओ, अपने पीरों की बारगाह जाओ अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिरी दो। अच्छा, एक वाकया मैं अर्ज कर दूं। एक शख्स आया हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर ले। तो बड़े पीर साहब ने इरशाद फरमाया यार मेरा काम मुरीद बनाना है, यहाँ मुरीद बन जा करना, ऐसे नहीं। कहा फिर कैसे? का 2 शर्तें लगाना चाहता, 1 शर्त लगाना चाहता हूँ। का शर्त कौन सी है? का मैं सारी शर्तें आपकी कबूल करने जो है मैं मान लूंगा, लेकिन 1 शर्त मेरी आप कबूल कर लें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर झुकाया, इरशाद फरमाया ये तो बता कौन सी शर्त लगाना चाहता। का हुजूर आप वादा तो करें। का अच्छा ठीक है, बता तो क्या शर्त है। का हुजूर मैं शराब पीता हूँ, शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। जबकि पीरों के आप मुरीद होते तो गुनाहों से तौबा कराई जाती कि नहीं कराई जाती, कलमा पढ़ाया जाता है। अल्लाह की कसम, लेकिन कहने लगा हुजूर सबसे तौबा कर लेंगे लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे। पहला आया था गौसे आजम की बारगाह में जो इतना हेकड़े ही दिखा रहा था, कहने लगा ना गौसे आजम मुरीद करना हो कर लो वरना मैं जा रहा हूं। तो हुजूर गौसे आजम ने अपने सर को झुकाया और अल्लाह हम देखें तो आंखें खोल कर देखें, सर उठा कर के देखें, अल्लामा रज़िउल्लाह साहब देखें आंखें खोल कर देखें, ये मौलाना इब्ने हसन साहब क़िबला सूफी इब्ने हसन साहब देखें तो आंखें खोल कर देखें, मौलाना सूफी शाकिर साहब देखें तो आंखें खोल कर देखें, कारी इस्लाम बरकती साहब देखें तो आंखें खोल कर देखें, ये उलमा ये लोग देखें तो आंखें खोल कर देखें। लेकिन रब की इनायतों की कसम, अल्लाह के वली जब भी देखते हैं सर नीचे कर लिया करते हैं, आंखों को बंद कर लिया करते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कम वक्त में इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। कहने लगा हुजूर शर्त मंजूर। गौसे आजम ने सर उठाया, हाँ बेटा तेरी मंजूर। लेकिन गौसे आजम ने इरशाद फरमाया एक मेरी भी मानना पड़ेगी। कहा रे आपने एक हमारी मान ली, हम तो आपकी 100 मानने के लिए तैयार हैं। बताओ तो सही, हम आपकी 100 मानने के लिए तैयार। कहना बस एक मान ले बेटा, जहां मेरा जलवा नहीं होगा वहां तू पिएगा। बोले सुभान अल्लाह। जहां मेरा जलवा नहीं होगा वहां तू पिएगा। सोचने लगा जब तक खिदमत में रहेंगे पीर की, जब तक नहीं हाथ नहीं लगाएंगे देखेंगे तक नहीं, मैं गधे की तरफ नहीं जाएंगे, जाम को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन पीर की बारगाह से जैसे ही जाएंगे 1 नहीं 2-4 अड़ा लेंगे। यही सोचती 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, हफ्ता भर रुका। कहने लगा हुजूर अब जाने की इजाजत दे दे। हुजूर गौसे आजम ने इजाजत दे दी। पैदल का जमाना था, चलता रहा 3 दिन का सफर हो गया। एक जंगल में आया, जंगल में सोचने लगा यहाँ तो नहीं मिलेगी, आबादी को तलाश किया जाए। अब आबादी को तलाश करते करते एक गांव में पहुंचा। कहा यहाँ मैं खाना है, शराब बिकती है क्या, लोग पीते हैं? लोगों ने कहा हाँ हाँ यहाँ पर शराब मिल जाया करती है। अल्लाह की कसम ये गया, लेने के बाद में बोतल को खरीदा। अब बोतल को लाने के बाद में ये इंतजार कर रहा था रात हो जाए तो रात के सन्नाटे में बोतल को पिया जाए। रात का जो है इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर, रात हो गई। जैसे ही बोतल को खोला, मुंह के करीब लाया, क्या देखता है? बगदाद के गौसे आजम का जलवा निगाहों के सामने है। बगदाद के गौसे आजम का जलवा निगाहों के सामने है। नादान था, पीर की ताकत को समझ ना पाया। आंखें रगड़ के कहने लगा ऐसा तो नहीं बहुत दिन तक पीर को देखा है, कहीं धोखा हो रहा हो।
देखा गौर से तो हकीकत में गौसे आजम खड़े थे का हुजूर आ गए, बंद कर लिया, जल्दी से बगल के नीचे छुपाया, हुजूर जा रहे, हुजूर की बारगाह से चला, गौसे आजम की बारगाह से चला, अब अपने मकान के अंदर आया। जैसे दाखिल हुआ मकान के अंदर ना, बीबी दस्तक दी, बीबी ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला कदम अंदर रखे का अस्सलामु अलैकुम। बीबी घबरा गई, या अल्लाह माजरा क्या है। अभी दो हफ्ते पहले घर से निकले थे, मार पीट करके निकले थे, डंडा वंडा फेर करके निकले थे, आज ये अचानक हो क्या गया मेरे मियाँ को। घर के अंदर आ रहे तो सलाम करते हुए आ रहे, लगता कोई नेक मिल गया। कहा पगली नेक नहीं बल्कि आज मैं मुरीद होकर के आ गया, सुभान अल्लाह, मैं मुरीद होकर के आ गया। हाथ उठा दिए बीवी ने, मेरे मौला मेरा शौहर नेक होकर के वापस आया, मुरीद बनकर वापस आया। जब मुरीद हुआ होगा तो तौबा पीने से भी कर लिया होगा। कहा टेंशन मत ले, मुरीद भी बन के आया हूँ, पीर से पीने की इजाजत भी लेकर के आया हूँ, पीर से पीने की इजाजत भी लेकर के आया हूँ। और ने कहा कैसा पीर का, पीरों का पीर है, बड़ा पीर है, गौसे आजम है, अल्लाह की कसम मुसलमानों। कहा था लेकिन शर्त उन्होंने रखी थी जहां मेरा जलवा ना हो वहां पीना। बीबी ऐसा कर, जंगल के बाहर निकला था, आबादी में पीना चाहा था, लेकिन वहां आ गए थे, आज मुझे कमरे में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, आज मैं कमरे के अंदर पीऊंगा। अब जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, ताला बीबी ने लगा दिया, पूरे कमरे में अंधेरा कर लिया। पीर से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। पीरों की ताकत को देखो, औलिया की ताकत को देखो। आखिरी जुमला बोल करके मैं जगह ले रहा हूँ, टाइम की किल्लत है मेरे मिल्लत के नौजवानों, तकरीरें बहुत सी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इब्ने हसन और मेरे मियां हुजूर की मोहब्बत है जो मैं चला आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यूट्यूब पे बहुत सी तकरीरें मिल जाएंगी। खालिद रजा तहसीनी के नाम से जलसों की बहुत तकरीरें हैं। आप देख रहे हैं अल्लामा साहब सजे बने बैठे हैं, मैं भी बड़ा भारी पगड़ी बांधता हूँ, मैं भी जुब्बा पहन करके आता हूँ, लेकिन ये पीरों की महफिल है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये उलमा, मैं इनके कदमों की धूल हूँ, मैं औलिया के कदमों की धूल हूँ, पीरों के कदमों की धूल हूँ। अल्लाह की कसम मुसलमानों, जब इन जैसे उलमा की, जब इन जैसे पीरों की इज्जत की है तो अल्लाह की कसम मुसलमानों इनके भी हाथ उठ गए, मेरे माँ बाप के हाथ उठ गए। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, पीरों के हाथ उठ गए, उलमा के हाथ उठ गए, मेरे माँ बाप के हाथ उठ गए। मैं किसी काबिल न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, अब ये गया कमरे में जाने के बाद में सोचा, मैंने आबादी में पीना चाहा था तो आ गए थे बड़े पीर, अब बुझा लो चिराग, कमरे में अंधेरा कर लो। जैसे ही अंधेरा किया, एक नहीं 4 बोतल सामने खोल के बैठा, बड़ी दिन की तृष्णगी को बुझाना था। अब सुने, बोतल को पहले उठाया, जैसे बोतल को करीब लाया, अल्लाह की कसम बोतल को करीब लाया था, इसका कमरा मुनव्वर हो गया, यानी रोशन हो गया, पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया। ये हैरत में पड़ गया, इलाही माजरा क्या है। अब सुनो, गौस की नजर तुम्हारे पीरों की नजर कहाँ तक देखती है। मेरे गौसे आजम का ये गुलाम पीना चाहता था, रोशनी हो गई। अल्लाह की कसम मुसलमानों, करीब लाया मुंह के तो जंगल में, आबादी में देखा था तो ये गौसे आजम की शक्ल नजर आ रही थी, लेकिन कमरे में जहां जहां नजर जा रही थी वहां मेरे गौस का चेहरा नजर आ रहा था, गौस का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब जमीन पर बोतल को फेंक दिया था, अर्ज किया था, हुजूर मुझे माफ कर दो। इसलिए जब बगदाद के गौसे आजम की करामत का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के मोजज़े का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। अब्दुल कादिर